डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने अपने कैप पर फिलिंग लगवा के बहुत बड़ी गलती कर दी है, वहाँ पे खाना फंसने लगा है, वहाँ पे जो है सड़न भी हो चुकी है और मसूड़े भी फूल गए हैं। क्या इसके लिए मैं अपने डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ? ऐसे सवालों का जवाब देने आज मैं आपके समक्ष आया हूँ। तो शुरू करें। तो एक बहुत कॉमन फीडबैक आता है पेशेंट्स का जब वो अपनी जो है दांतों में या तो कैप लगवा लेते हैं या ब्रिज लगवा लेते हैं अपने दांतों को रिप्लेस कराने के लिए, कि वहाँ पे खाना फंसना बहुत शुरू हो गया है। और वो जनरली क्या होता है, नोशन ऐसा जाता है, डॉक्टर पे ब्लेम जाता है कि डॉक्टर ने काम ठीक से नहीं किया है। इसका जवाब मेरे पास एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ तो एक सिचुएशन में आपको देता हूँ। अगर आपने किसी तरीके से अपने आपको कभी खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम हो गई और आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे स्टेंट डाला, ये मैं किसी डॉक्टर या किसी भी फील्ड के लिए नहीं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, कोई भी डॉक्टर पेशेंट ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अगर आपके लिवर या गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है तो आपको तला खाना कम करना होता है। एट द सेम टाइम अगर आपको जो है हार्ट की सर्जरी होती है या स्टेंट डलता है, कुछ भी होता है, तो आपको जो है स्मोकिंग नहीं करनी होती है और ध्यान रखना होता है फिटनेस का और वेट का, है ना। तो जब हम बात करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट की, तब उसमें भी एक कंडीशन आती है हर जगह। ये मैं अपने पेशेंट्स को बहुत विस्तार से समझाता हूँ। इसका मैं आपको डीप सीटेड कॉज बताता हूँ। जो आपके दांतों की नेचुरल एनाटॉमी है वो बहुत यूनिक है। आप बहुत यूनिक एंटिटी हैं और आपका जो जन्म हुआ है वो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ हुआ है। 1:400 ट्रिलियन की पॉसिबिलिटी के बाद आपका जन्म होता है। तो आप सोचिए आपके दांतों में भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। एट द सेम टाइम अगर आप दांतों का स्ट्रक्चर देखें तो दांत होते हैं जनरली कन्वेक्स, ताकि जब आप अपना खाना चबा रहे हो उसके बाद वो खाना जो है डाइजेस्ट होकर थोड़ा सा पच के, थोड़ा सा घुल के जो है वो सीधा आपकी हलक में जाए। जब आपका जो कांटेक्ट है दो दांतों के बीच में, यानी कि दो दांतों के बीच में जो जगह है, वहाँ पे जो है जो नॉर्मल कांटेक्ट होता है वो ऐसा होता है कि मोस्टली वहाँ से खाना आपकी हलक में जाके चला जाएगा आपके पेट में, जिससे उसका पाचन हो जाएगा। लेकिन अगर वो दांत कभी हिल जाता है, ढीला हो जाता है या टूट जाता है या उसमें डीके हो जाता है, तो वो कांटेक्ट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से खाना फंसने के चांस होते हैं। अब हम कोशिश क्या करते हैं, किसी दांत में जो चीज़ नष्ट हो गई है उसको रीजनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है टू दी एग्जैक्ट सेम फॉर्म, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप मानिए अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है, ठीक है, तो हम उस पर जो है RCT करके जो है एक तरीके से हम उसका कैप बनाते हैं। देयर इज़ अ हाई लाइकली चांस कि वो जो कैप होगा वो एग्जैक्टली पुराने नेचुरल दांत जैसा नहीं होगा। 95% टाइम्स नहीं होता है। और जो कॉन्टैक्ट बनता है वो एग्जैक्टली नेचुरल नहीं होता है। जिन केसेस में होता है बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेकिन जिन केसेस में ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है या बहुत ही अबनॉर्मल सा होता है जिसके से खाना फंसता है, मेरी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। अब इसका क्या करें कि डॉक्टर को सीधा ब्लेम करें कि हम कुछ अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर आपको मैं बहुत स्पष्ट तरीके से, अगर आपने वहाँ पे क्राउन यानी कि कैप या ब्रिज लगवाया है तो डेफिनेटली वहाँ खाना फंसेगा और आपको वहाँ की सफाई रखनी है और आपका फ़र्ज़ और कर्तव्य है कि वहाँ पे आपको सफाई रखनी ज़रूरी है। आप हर चीज़ डॉक्टर पे नहीं डाल सकते। एक बात बताइए, दांतों में सड़न किसकी वजह से हुई? बहुत सिंपल सी बात है। हो सकता है कुछ लोगों का दिल जो है दुख जाए इस बात से बोलने के, दुखती नफ्स से मैं बात बोलूँ, आपने जो है उस टाइम पे किसी भी तरीके से जो है इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि वहाँ कीड़ा ना लगे, सफाई पहले से ही नहीं रखी, इसी की वजह से वहाँ पे कीड़ा लगा और जो भी चीज़ हुई, दांत गिर गया, हिल गया, जो भी है। तो अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो इस चीज़ की गांठ बांध लीजिए कि कोई भी चीज़ मैन मेड इज़ नॉट द सेम एज वॉट गॉड हैज़ मेड। सिंपल सा फंडा है। और ये जो डेफिसिट है, हो सकता है बहुत कम डिफरेंस हो एनाटॉमी में, बट इतना हो सकता है कि आप के वहाँ पे जो है खाना फंसे, और खाना फंसेगा तो आपको वहाँ की सफाई रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, आप फ्लॉसिंग करिए, आप वाटर फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं, गम मसाज करिए और आप इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ करिए। इन सब के मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसको देखिए ज़रूर। और प्लीज़ कोशिश यही करिए कि अपनी तरफ से आपको यही करना है कि अपने दांतों की सफाई अच्छे से रखिए और प्रॉपर तरीके से जो है रेगुलरली डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की आदत क्या होती है, जब तक मर्ज नहीं है और मर्ज से आदमी मर नहीं रहा होता ना, तब तक हम डॉक्टर को दिखाना ही नहीं चाहते। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ऐसे थोड़ी जाओगे कि मुझे अपना चेकअप कराना है, ऐसा थोड़ी होता है। जब आपको कोई सीने में दर्द हो रहा होगा या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, आप थक रहे होगा, तभी जाते हो।
लेकिन हमें ये मानसिकता चेंज करनी है। हर किसी को मैं ये जो है हर किसी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ ट्रीटमेंट के लिए जाने से अच्छा प्रिवेंशन के लिए जो है आप डॉक्टर्स के पास जाइए, तो आपका जीवन ज़्यादा सुखद बीतेगा। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते जाएं। और प्लीज़ मुझे फॉलो करिए सोशल मीडिया पे, ये मेरे हैंडल्स हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे पहले मैसेज करिए। हो सकता है मैं किसी और के साथ जो है पर्सनल एंगेजमेंट में अपने कहीं कमिटमेंट में हूँ, या एट द सेम टाइम मैं किसी पेशेंट के साथ हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।